बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मामला यह है कि खान साहब ने इस वक्त पंजाब का जो मार्का है वो अपने नाम कर लिया और पंजाब के अंदर हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बन गई। पंजाब का जो इलेक्शंस है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लिया और तहरीक इंसाफ अब वाज़े तौर पर कह सकती है कि लाहौर हो, पंजाब हो, वो सबसे बड़ी सियासी जमात है यहाँ की। और लोग जाहिर बात है उनके ऊपर एतमाद कर रहे हैं। खान साहब मकबूलियत हासिल दिन ब दिन करते जा रहे हैं, जिसके बाद अब वो सिंध की तरफ जा रहे हैं। और सिंध के अंदर आप जानते हैं कि उन्होंने 19 तारीख को पहला जलसा कराची के अंदर रख दिया है और फिर वहाँ पे 3 हल्के हैं जो अगले महीने और 1 हल्का है जो इस महीने जहाँ पे पोलिंग होनी है, जिसका मतलब यह खान साहब को अंदाज़ा है। फिर खान साहब जब से ये नई हुकूमत आई है इसके बारे में जितनी बातें की हैं खान साहब की वो दुरुस्त साबित हो रही हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का सेटबैक जिसको कहते हैं ना कि इस हुकूमत के लिए वो हुआ है। वो कैसे आप जानते हैं कि कल कीमतों में इजाफा किया गया और कीमतों में इजाफे के बाद हमें ये कहानी सुनाई गई जो नवाज शरीफ ने बड़ा इसके ऊपर गुस्सा किया है और हमें कहा गया कि नवाज शरीफ तो मीटिंग छोड़ के चले गए हैं। अगर नवाज शरीफ मीटिंग छोड़ के चले गए हैं तो नून लीग अभी तक हुकूमत के अंदर कैसे है। फिर फैसला की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई मुफ्ती इस्माइल की, जिसमें उन्होंने कहा जी हम तो बिल्कुल जो फैसले कर रहे हैं उन फैसलों के साथ खड़े हैं। उसके बाद मैंने आपको खबर दी थी कि काबीना इजलास के अंदर कुछ मामलात हुए हैं और जिसको आप कह सकते हैं कि इनकी वहाँ पे आज एक दूसरे के आमने सामने में, खासकर पीपल्स पार्टी वाले, बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी वाले अब इस सारे मामले के अंदर इनको फंसा के निकलना चाहते हैं। और जरदारी साहब ने तो पतली गली से फरार वो हो गए हैं। वो कैसे, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, ये सारे हुकूमत के अंदर हैं और ये जो महंगाई है, ये जो कीमतें बढ़ रही हैं उसके ऊपर तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं। यानी मुझे ये एहसास हो रहा है कि आज वजीर आज़म इमरान खान हैं, उनकी काबीना ने ये इजाफा किया है जिसके ऊपर मरीम नवाज ने भी कहा वो आवाम के साथ खड़ी हैं। नवाज शरीफ ने भी कहा जी मैं बिल्कुल 1 रुपये का इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब जरदारी साहब ने भी यही बात की है और खुर्शीद शाह ने भी यही कहा कि ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों वाला इजाफा ठीक नहीं है। अब जरा खबर सुने। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है और साथ है। इस तरह के फैसलों पर मुशावरत जरूर होनी चाहिए। मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ से जल्द मुलाकात करूंगा और अपने तहफ्फुजात से आगाह करूंगा। जनाब आप हुकूमत के अंदर हैं, वो जो काबीना मंजूरी देती है आपके वुज़रा वहां बैठते हैं। ये जो आप अब इलेक्शन की सारे तैयारी कर रहे हैं ना कि आप अच्छे भी बन रहे हैं और आप साथ साथ अवाम की जेब भी काट रहे हैं, ये ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। और अवाम को पता है कि आप इमरान खान से डरे हुए हैं और इमरान खान अब सिंध आ रहे हैं, तो इसलिए आप एक माहौल बना रहे हैं कि आपको अवाम की बहुत फिक्र है। और ये फरमाया कि हम तो अवाम को रिलीफ देने आए थे, इसलिए हमें अवाम को रिलीफ देना चाहिए। जी पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI ये सारी जमातें रिलीफ ही देने आई हैं और जब से 4 महीनों में आई हैं रिलीफ ही दे रही हैं। मैं आपको एक खबर दे देता हूं जी, पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी कर्जों का जो वॉल्यूम है वो 60,000 अरब रुपए तक पहुंच गया है और ये पहले तनासुब पाकिस्तान की GDP का 89.2% था, यानी 89%, सॉरी पहले ये 85.7% था, यानी तकरीबन 86% के करीब था। अब ये 89% हो गया है, 89.2, और गुज़श्ता माली साल में तकरीबन 12,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। अभी आप जानते हैं कि $1.5 अरब आना है, वो इससे अलग मामला है। चलिए यहां तक तो खबर हो गई। अब जरा एक और मामले पे हो जाते हैं। आज काबीना का इजलास था और काबीना इजलास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक दलेर किस्म का एक बहुत बड़ा फैसला होना था। और बड़ा फैसला क्या था, एक तो मैंने आपको खबर दी थी कि जो फंडिंग केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ भी और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उसके ऊपर एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। और लार्जर बेंच का मतलब यह है कि 18 तारीख को अब तहरीक इंसाफ का वो केस लार्जर बेंच सुनेगा, सिंगल बेंच नहीं सुनेगा। लेकिन आज काबीना इजलास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पाबंदी का डिक्लेरेशन पेश होना था, क्योंकि जो पिछला काबीना इजलास था वहां पे वजारत कानून को कहा गया था कि आप पाबंदी का डिक्लेरेशन पेश करें, जिसका मतलब यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर वफाकी हुकूमत पाबंदी लगाना चाहती है,
लेकिन वो जो तड़ियां मारने वाले हैं, वो जो सारे करने वाले हैं, मैं आपको ये बात बताऊं कि उनका खेल अब ख़त्म हो गया है और वो बिल्कुल पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं और उनको किसी भी तौर पे अब उनकी जो हिम्मत है वो जवाब देती हुई नज़र आ रही है। हिम्मत इस तरह से जवाब देती हुई नज़र आ रही है कि अगर आप कह रहे थे कि आपने पाबंदी लगानी है तो लगाएं पाबंदी, करें हिम्मत। अब आप सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर रहे, अगर ऐसे करना चाहते हैं तो जनाब ऐसे भी करके देख लें। अब बाकी मामलात के ऊपर ब्रीफिंग स्टिफिंग हुई है, लेकिन यहां से भी उसकी वजह क्या है कि आपके साथ कोई खड़ा होने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ इस किस्म की बातें ही कर सकते हैं। एक खबर मैं आपको इलेक्शन कमीशन से मुतालिक देना चाहता हूं, चूंकि इलेक्शन कमीशन से इमरान खान के हक में तो कोई खबर नहीं आ सकती। हाँ, अगर इमरान खान की कोई अपोजिशन जमात है या जिनका इमरान खान के साथ नहीं बनता तो उनके लिए इलेक्शन कमीशन से बहुत अच्छी खबरें आ सकती हैं। और आजकल आप जानते चौधरी शुजात हुसैन तो फिर खान साहब की हुकूमत और चौधरी परवेज़ लाई वाले मामले के ऊपर सालिक ने चौधरी परवेज़ लाई और जो उन्होंने तकरीर लाहौर जलसे के अंदर की, तो उसके बाद भी ट्विटर के ऊपर होम्योपैथिक किस्म का एक जवाब देने की एक ट्वीट करने की कोशिश की और कहा कि जनाब वो ये करना चाहते थे लेकिन मेरी माँ ने मना कर दिया। अब खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन को मुस्लिम लीग काफ के सदर के ओहदे पर बहाल करने के फैसले में 18 अगस्त तक तौसी कर दी है। यानी जो फैसला 10 अगस्त को हो जाना था, 10 अगस्त को काफ लीग ने इलेक्शन करवाने थे, लेकिन वो इलेक्शन होने का फैसला अब चौधरी शुजात हुसैन जो है उनको इलेक्शन कमीशन काफ लीग के सरबराह के तौर पे रखना चाहता है। वजह क्या है? चौधरी परवेज़ लाई के हाथ में गेम आ जाएगी तो ऊपर वाले दोनों सालिक और तारिक बशीर चीमा वाली सीट के ऊपर डी सीट हो सकते हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो सकती है। तो ये तो बर्दाश्त नहीं है, ये तो नहीं होने देना। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, हम आपकी मदद करते हैं और ये इस तरह से करते हैं। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर, शहबाज गिल वाले मामले के ऊपर। एक तो जनाब शहबाज गिल का जो मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज हुक्म दिया और ये कहा कि जो सेशन कोर्ट है वो फैसला करे और बुनियादी तौर पे हुकूमत चाहती है कि हर सूरत उनका रिमांड, उनको फिजिकल रिमांड जो है वो मिले। अब वो मिल नहीं रहा। आज हाई कोर्ट के फैसले के बाद बताया यह गया है कि मकामी अदालत के एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहबा ने इस केस की समाअत की और उन्होंने कहा जी मुझे अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला नहीं मिला कि उसके अंदर क्या कुछ कहा गया है, लेकिन हमने आज इस केस को टेकअप कर लिया है कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक। लेकिन जिस्मानी रिमांड की इस जो केस है वो कल तक मुलतवी कर दिया गया है और इस बारे में जो शहबाज गिल हैं और दीगर फ्रीकैन उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि भी तफ्तीश का रिकॉर्ड देखने की भी ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि शहबाज गिल वाले मामले के ऊपर हुकूमत को एक लिहाज से कामयाबी मिली और कामयाबी ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की दरख्वास्त मंजूर करके जो है दोबारा मामला वापस भेजा। लेकिन इस यहाँ तक ये ज़रूर है कि आज वो रिमांड नहीं हासिल कर सके क्योंकि वो हर सूरत अडयाला से निकाल के उनको अपने पास लेके जाना चाहते हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो पंजाब के इंटीरियर मिनिस्टर हैं हाशिम डोगर साहब, उन्होंने अडयाला के अंदर शहबाज गिल के साथ मुलाकात की है। ये केस तो लटक गया है, चूँकि अब कल फिर देखा जाएगा कल क्या फैसला होता है। लेकिन खान साहब ने जो कहा था कि जो सलूक किया गया है, उन्होंने इंटरनेशनल मामले को ऊपर उठाने की कोशिश की, तो हाशिम डोगर साहब ने पहले कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद वो मुलाकात करने गए हैं और मुलाकात के बाद उन्होंने इंकशाफ किया है कि जिस रात अडयाला मुंतकिल किया गया था शहबाज गिल, उस दिन ये सारा कुछ हुआ है। उनको उस जगह पे रखा गया जहाँ पे वो उनका बनता नहीं था और वहाँ पे कुछ इस किस्म के लोगों को रखा जाता है जिनकी नौयत केसेस की ज़रा मुख्तलिफ किस्म की होती है, यानी आप समझे कि सख्त किस्म की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे हुआ है। लेकिन अब ये वो कह रहे हैं कि हम होने भी नहीं देंगे। जारी बात है, हाशिम डोगर साहब ने अगर हुकूमत में रहना है, वज़ीर रहना है, तो तहरीक इंसाफ के अपने शख्स के ऊपर तो ये नहीं करने देंगे। तो मुलाकात उनकी तो हो गई है, लेकिन दीगर लीडरशिप मुलाकात करना चाहती थी। कल भी उनकी मुलाकात नहीं हुई, आज भी मुलाकात नहीं हुई। अब शहबाज गिल वाला मामला जो है वो लंबा मैच है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात शहबाज गिल के साथ खड़ी होती नजर आती है। अब देखिए फिर आगे क्या बनता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। खुदा हाफिज़।